गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू जीजे केमिस्ट्री। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। हमने लास्ट आपको ये क्वेश्चन दिया था, आप सब करके आए होंगे, और अगर करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आंसर को चेक करना, और अगर आंसर नहीं निकला है तो हम अभी करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया था, मैंने बोला था कोई रिएक्शन है जो आपकी सेकेंड ऑर्डर है, यानी कि आपका कोई रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना होगा तो रेट क्या हो जाएगा आपका के, और रिएक्टेंट की पावर 2। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर कब होगा? जब इसकी स्टिक्योमेट्री 2 होगी, है ना, और यहाँ पे इसकी पावर 2 लग जाएगी, तभी तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर कहलाएगा। ये हमने पढ़ चुका है ना, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दूं तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा। चलो देखते हैं। 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं। रेट है आपका यहाँ पे K है, इसको 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रेट में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपका 9 टाइम्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। सेकेंड उसने बोला था कि अगर मैं क्या करूं, रेट को आपका 1/4 टाइम बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ये 1/16 टाइम हो जाएगा। मतलब इतना इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सबने कर ही लिया होगा, है ना। आई थिंक सबने कर ही लिया होगा। चलो अब हम इसको करते हैं रफ और आगे बढ़ना करते हैं शुरू। इसको अच्छे से हम कर लेते हैं रफ, ठीक है, हमने कर दिया। हाँ, हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, लास्ट में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया था। क्या बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? मैंने कहा था कि A+B मान लो आपका प्रोडक्ट बना रही है, तो इसका रेट क्या हो जाता है आपका, कि A की कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और अगर आपका स्टिक्योमेट्री दिया है तो इसकी हम पावर में ले लेंगे। इतना मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। मैंने ये भी बोला था अब ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये स्टिक्योमेट्री का जो आपका सम होता है ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है, ये भी हमने बताया था। फिर मैंने बोला था कि मुझे क्या निकालनी है, K की यूनिट निकालनी है, और मैंने ये भी बोला था जो आपके K की यूनिट होती है हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है, ये मैंने बताया था। कैसे डिफरेंट होती है वो हम देखते हैं, ठीक है, देखते हैं हम कैसे डिफरेंट होती है। मुझे पता है नॉर्मली K क्या होता है आपका, रेट क्या होता है आपका, वो होता है आपका K रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और आपका कोई भी यहाँ पे आपकी पावर हो जाएगी X, ठीक। ये X आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दर्शाता है, ठीक है। चलो अभी छोड़ दो इतना। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे K की यूनिट निकालनी है। K को इधर ही रखेंगे, रेट है, नीचे आपकी क्या हो जाएगी, R की कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये आपका X है, ये आपका ऑर्डर बताता है, ठीक है, ओके। अब क्या करूंगी मैं, देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट हो या आपका एक रिएक्टेंट हो, या फिर मैं इसको यहाँ पे 2 रिएक्टेंट लिख लेती, क्या फर्क पड़ता है तो आपकी कंसंट्रेशन। हम नॉर्मली इसे क्या लिखेंगे, कुछ भी हो हम लिखेंगे रेट बाय कंसंट्रेशन का X, क्या हो जाएगा आपका, K इज इक्वल टू रेट बाय कंसंट्रेशन का X, ठीक। अब मैंने बोला था K जो होता है, K की जो यूनिट होती है वो आपकी हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है। अगर यहाँ पे 0 होगा वो 0 ऑर्डर के लिए होगी, फर्स्ट होगा वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगी, सेकंड होगा वो सेकंड ऑर्डर के लिए होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया। चलो आगे देखते हैं कि रेट क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा होता है रेट जो होता है आपका वो होता है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमने पढ़ा होता है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जिसकी पावर अभी हमें नहीं पता। अब मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे लिखो कंसंट्रेशन की यूनिट सबको पता होती है, क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, ठीक। टाइम की यूनिट हम क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। इसको यहाँ पे पुट करते हैं, क्या बोला मैंने, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन हो जाएगा मेरा मोल
पर लीटर, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड, इनटू 1/मोल पर लीटर का x। अब ये x होगा जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा, यानी कि k, अगर मैं k की यूनिट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकालूंगी तो यहाँ पे x मेरा जीरो आ जाएगा। यहाँ पे लिखूंगी मैं फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर मैं k निकालूंगी तो अब हम सभी निकाल देंगे, सबके लिए निकालेंगे। पहले जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मोल पर लीटर डॉट सेकेंड इनटू 1/मोल पर लीटर, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पार्ट जीरो। ये पूरा जीरो है तो ये हट जाएगा, ये जीरो है हट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, क्या यूनिट आ जाएगी, अब हमारे पास यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आई होप सबको समझ आया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली यूनिट रट लूं कि जीरो ऑर्डर के लिए k की यूनिट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, हम भूल जाते हैं। तो इस वजह से इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कंसेप्ट क्या है आपका, ठीक है। अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है तो हम इजीली कोई भी किसी चीज़ के लिए भी हम यूनिट निकाल लेंगे, यानी कि k की यूनिट हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकाल लेंगे। जीरो का निकाल दिया। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूंगी तो मैं यहाँ पे x क्या लूंगी, 1 लूंगी। सेकेंड ऑर्डर की बात करूंगी तो सेकेंड लूंगी। फ्रैक्शन की बात करूंगी तो फ्रैक्शन लूंगी। चलो मैं सेकेंड ऑर्डर की बात, फर्स्ट ऑर्डर की बात करती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर है आपके पास और सेकेंड ऑर्डर है, हम उसी के बारे में बात करते हैं। चलो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मुझे k निकालना होगा तो क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1/कंसंट्रेशन की पावर 1। हमें पता है कंसंट्रेशन होता है आपका मोल पर लीटर, ये हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ पे भी आ जाएगा मोल पर लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट k के लिए सेकेंड इनवर्स हो जाएगी, ये भी निकल गया। चलो अब हम सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब तो इजी है, अब तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से निकालना शुरू कर दो। सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका क्या आ जाएगा, दोबारा से वही करेंगे, k इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1/कंसंट्रेशन की पावर आ जाएगी 2, बिकॉज ऑफ सेकेंड ऑर्डर के लिए हम निकाल रहे हैं k की यूनिट। तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर डॉट सेकेंड इनटू मोल स्क्वायर अपॉन, मतलब अपॉन आएगा तो लीटर ऊपर चल जाएगा, लीटर का स्क्वायर। एक मोल से एक मोल कटेगा, एक लीटर से एक लीटर कटेगा, तो k आपका क्या आ जाएगा, k आएगा आपका लीटर सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमने निकाल दिया, इजी था। अब देखो हमारी एनसीईआरटी में तो इतना ही दिया है, लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कुछ भी, मान लो वो आपसे पूछ ले, मान लो वो आपसे बोल दे, आपको क्वेश्चन दे दे कि आपको क्या निकालना है, k की यूनिट आपको निकालनी है किसके लिए, अगर आपको ऑर्डर गिवन है 3/2, तो आप कैसे निकालोगे, क्या करना है, बस आपको पावर की जगह 3/2 रखना है। जैसे कि निकाल के देखते हैं, हमें पता है क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू आपका पास हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1/कंसंट्रेशन है। अब हमें पता है x आपका ऑर्डर को बताता है, ऑर्डर आपको गिवन है 3/2 है। अब हम क्या कर लेंगे, कंसंट्रेशन हो जाएगा मोल पर लीटर डॉट सेकेंड हो जाएगा इनटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल पर लीटर, यह आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक, अंडरस्टूड। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका मोल पर लीटर है, इसे ऊपर ही रहने दो, मोल पर लीटर है, यहाँ पे आपका सेकंड है। अब ऊपर ये वाला मोल पर लीटर जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 - 3/2 हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा मोल पर लीटर -1/2 सेकेंड इनवर्स, या फिर अभी आप सेकेंड ही लिखो, ठीक। यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ इसके आगे का।
अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मोल पर लीटर -1/2 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। अब तो ऐसे निकलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें रटने की जरूरत नहीं है। अब वो कुछ भी दे दें हम निकाल लेंगे। हमने 3/2 लिया, इसका मतलब हमने बताया था ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में भी होता है, इसलिए हमने 3/2 लिया है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है लेकिन ऑर्डर हमारा होता है, ये हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में। इतना हमें समझ आ गया के की यूनिट कैसे कैसे निकालनी है, हर डिफरेंट ऑर्डर के लिए हमें समझ आ गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? क्या मैंने मॉलिक्यूलैरिटी बताई? ओह सॉरी, मैंने मॉलिक्यूलैरिटी आप लोगों को तो बताई ही नहीं है, ऑर्डर के बाद बतानी है। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये स्कूल में पढ़ाई है, जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ आजकल, वहाँ मैंने मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ाई है। तो बस क्या ही बोलूँ, वो चीज़ें अभी एकदम दिमाग में चल रहा है कि हाँ मॉलिक्यूलैरिटी मैंने पढ़ाई, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने यहाँ पढ़ाई या वहाँ पढ़ाई। तो मैंने मॉलिक्यूलैरिटी उनको पढ़ाई है। चलो ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी को अभी दिमाग से निकाल दो। बस हमें ये पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी 0 भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, और आपकी 3/2 यानी फ्रैक्शन में भी हो सकती है। इतना हमको पता है। हमें ये भी पता है 0 ऑफ यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी एक एक्सपेरिमेंटली क्या होती है, वैल्यू होती है। हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो हमें दिखती है वैसी नहीं होती है, यानी कि उसमें मल्टीपल स्टेप्स होती हैं। और आपकी जो 0 ऑर्डर यानी कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस टाइम किससे निकलेगी? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप से निकलती है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ते हैं, उसी में जो सब मैंने बोला वो हम आपको उसमें समझाएंगे। अभी नहीं तो आप बोलोगे पता नहीं क्या ही बोल रही है मैम, तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, हटा दिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ते हैं। अब आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। मैं इसी के अंदर बहुत चीजें आपको बताऊंगी, ध्यान से देख लेना। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ये बोलता है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जब आपकी रिएक्टेंट क्या करती है, रिएक्ट करके आपका क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है। यानी कि जितनी नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपकी कोलाइड होती है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल दूं कि ए ने प्रोडक्ट बनाया, तो यानी कि यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 1। ठीक, दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं कि A + B ने प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी बच्चों 2, 3। मैंने बोला A + B + C ने प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 3। सिंपल है, समझ आ गया होगा। चलो इतना समझ आया तो और चीजें सुनो, कुछ स्टेटमेंट सुनो। बोलते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी 3 तक तो ठीक है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपकी 3 से ज्यादा किसी भी रिएक्टेंट में मॉलिक्यूलैरिटी है, यानी कि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट है और वो आपका कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसी टाइप की जो आपकी रिएक्शन है, पहली बात आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत कम देखने को मिलेगी। बट अगर आपको देखने को मिलेगी, वो क्या होगी? आपकी मल्टीपल स्टेप में होगी। यानी कि जैसे कि आपके उसमें ही एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर मैं KClO3 की आपकी रिएक्शन कराऊं किसके साथ? 6FeSO4 के साथ, और फिर हम इसके रिएक्शन कराएंगे 3H2, ये 3 है बेटा, H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बन के आएगा KCl + Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस आपका यहाँ पे आ गया है वाटर, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूलैरिटी बोलती है कि जब आपके रिएक्टेंट में M 3 से ज्यादा होगा, तो ऐसी टाइप की रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलती है, और ऐसे टाइप की मॉलिक्यूलैरिटी वो नहीं बता पाता ढंग से। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि ये देखो, इसमें मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 6, 7, 8, 9, 10, 10 है। यानी कि ये क्या सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में हो गई होगी? यानी कि ये क्या सिर्फ सिंगल स्टेप में हुई होगी? नहीं,
इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लेने हुए होंगे, मल्टीपल स्टेप्स लेने हुए होंगे, यानी कि पहला कुछ स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, तब जाके रिएक्टेंट यहाँ प्रोडक्ट तक पहुंचा होगा। ऐसी टाइप की रिएक्शन जो आपकी मल्टीपल स्टेप्स लेती है उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होता है। ठीक, इतना समझ आ गया। अब कुछ पॉइंट है उसको पढ़ लो, कुछ पॉइंट है उसे पढ़ लो। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाती है, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में आपकी हो जाती है, ऐसी टाइप की रिएक्शन को मैं एलिमेंट्री रिएक्शन बोलती हूँ। ठीक है, और जो रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स यानी कि आपकी जो मल्टीपल स्टेप में होती है, जो रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप में होती है, ऐसी टाइप की रिएक्शन को मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलती हूँ। ये टर्म हम क्लियर कर दिया हमने साथ ही साथ। ठीक, इतना हमको समझ आ गया। ठीक है, हमें आ गया समझ। अब मैं बात करती हूँ कि चलो ये तो हमारा हो गया, मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा होगी तो आप उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं कर पाते हो ढंग से। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखते हैं कौन सा एग्जांपल आपको देते हैं। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल हम आपको देंगे। इसमें दे रखा है 2H2O2 जब आपका रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया, H2O प्लस O2 बनाया। यहाँ पे I नेगेटिव यानी एल्कली मीडियम उसने लिया। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद उसने क्या किया, ये लिया। अब उसने बोला कि ये आपकी एक रिएक्शन है, उसने बोला इसकी मॉलिक्यूलैरिटी निकाल के बताओ, इसका ऑर्डर निकाल के बताओ और इसका रेट निकाल के बताओ। क्या आप इसका निकाल सकते हो? आप बोलोगे, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, आप बोलोगे मैडम इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आपकी 3 होगी क्योंकि आई भी है। मॉलिक्यूलैरिटी आप बोलोगे मैम 3 होगी। मैम को बोलोगे मैम ऑर्डर भी आपका इजीली हमें पता चल रहा है 3 होगा, और जो रेट होगा आपका वो कितना होगा, वो आपका होगा H2O2 का 2 और आपका I, ये होगा। आप ऐसा बोलोगे क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा है, लेकिन मैं बोलूंगी आपको मिलेंगे 0 मार्क्स क्योंकि ये ऐसा होगा ही नहीं। अब ये कैसा होगा वो हम देखते हैं। देखो क्या होगा ये हम देखेंगे। ये जो आपकी रिएक्शन होगी ना, ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका M3 है तो आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन ही होगी, जरूरी तो नहीं है। ठीक, जरूरी नहीं है, याद रखना। तो ये बोल रहा है जब M आपका 3 पहुंच जाता है तो चांसेस होते हैं कि सिंगल स्टेप भी हो सकती है और आपकी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो ये वाली जो है यहाँ पे हमें नॉर्मली तो दिख रहा है M3 है, लेकिन ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, यानी ये आपका मल्टीपल स्टेप्स लेगा। कैसे लेगा वो देखते हैं। पहला स्टेप होता है इसका H2O2 क्या करेगा आपका, यहाँ पे I नेगेटिव के साथ करेगा रिएक्शन। ये आपका एल्कली मीडियम होगा जो मैंने आपको बता दिया, एल्कलाइन मीडियम। ओहो, ये आपका हो जाएगा एल्केलाइन मीडियम। ठीक है, क्या बन के आ जाएगा, H2O आएगा और IO नेगेटिव आएगा। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, H2O2 को दोबारा से रिएक्शन कराएंगे जो हमारा नया कुछ बना IO नेगेटिव के साथ, तो ये हमको दे देगा H2O प्लस O2 प्लस आपका I नेगेटिव, यहाँ से निकल जाएगा। जो हमने इनिशियली लिया वो आपका बाद में निकल गया। ठीक, याद रखना। चलो इसे छोड़ो, अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। मैंने आपको बोला कि इसके लिए आपकी मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होती है। यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी की अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती है। अब मैं बोलूँगी कि ऑर्डर इसका अलग आएगा। ऑर्डर मैम अलग कैसे आएगा, किस में? यहाँ पे तो 2 स्टेप है। हमारा ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा? हमारा जो ऑर्डर होता है
कहाँ पे, यहाँ पे ही लिख लेती हूँ। हमारा जो ऑर्डर होता है बेटा वो स्लो स्टेप में डिपेंड करता है, और ये जो स्लो स्टेप होता है ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग, क्या ये सब मेरी स्पेलिंग सही है? रेट डिटरमाइनिंग, हाँ रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ठीक है, इतना हमको समझ आ गया। अब बोलोगे मैम इसमें से स्लो स्टेप कौन सा हुआ और फास्ट स्टेप कौन सा हुआ? ठीक है, हम देखते हैं कौन सा हुआ। देखो जो हमारा, अब देखो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या है, H2O2 है, H2O है, O2 है और I नेगेटिव है। यहाँ पे H2O2 है, I नेगेटिव है, H2 है, H2 है, O2 है, H2O2 है, I नेगेटिव है। ये हमारा रिएक्टेंट में भी है। जो हमारा नया यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो है IO नेगेटिव। जो हमारा IO नेगेटिव फॉर्म हुआ है ये आपका हो जाता है इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट से उसके बाद आपका बनता है प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट आपके बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब जो यहाँ जहां पे हमारा इंटरमीडिएट होता है प्रोडक्ट बनता है इसके बाद। ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ। अब जो ये हमारा इंटरमीडिएट होता है यही आपका स्लो स्टेप होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइन स्टेप बोलते हैं। मैम ये डिटरमाइन क्या होता है? ये डिटरमाइन बेटा होता है कि हम रेट को वहां से ढूंढ रहे हैं, रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? स्लो स्टेप से कर रहे हैं। स्लो स्टेप कहाँ होता है? जहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो इंटरमीडिएट यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये आपकी स्लो स्टेप होती है और ये आपकी फास्ट स्टेप होती है। यानी कि रेट हमारा किससे निकलेगा? इस स्टेप से निकलेगा। निकालते हैं इसको, पूरा मिटा देते हैं। आप नहीं भी बोलोगे फिर भी हम मिटाएंगे। वैसे तो मुझे सुनाई देगा नहीं, बट अगर आप वहां से भी बोलोगे नो मैम, बट मैम मिटाएगी। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको दोबारा से एक बार लिखती हूँ। मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, यहाँ से H2O2 था, I नेगेटिव था, H2O प्लस आपका IO नेगेटिव बन रहा था। सेकेंड स्टेप से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि वहां से आपका रेट डिफाइन नहीं होगा, रेट डिटरमाइन नहीं होगा। जहां से रेट डिटरमाइन होगा हमें उसी से मतलब है, हमें पता चल गया ये हमारा स्लो स्टेप से। अब हमारा रेट क्या आ जाएगा? रेट मेरा यहाँ पे आ जाएगा K H2O2 और आपका I नेगेटिव। जब हम नॉर्मली कर रहे थे, जब हमने सिर्फ क्वेश्चन देखा तो हम बोल रहे थे मैम मॉलिक्यूलैरिटी 3, ऑर्डर 3 और रेट आपके 3 चीजों में डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका रेट 2 में डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर 2 आ रहा है, खत्म। अब मैंने बोला कि मॉलिक्यूलैरिटी मल्टीपल स्टेप के बारे में नहीं बताता, लेकिन अगर मैं बोलूँ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, मॉलिक्यूलैरिटी मल्टीपल स्टेप को नहीं बताता। मेरा मतलब है उसकी वहां पे खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी बताओगे तो ऐसे केस में जितना आपका ऑर्डर होगा उतना ही आपका मॉलिक्यूलैरिटी होगा। यानी कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी आपकी 2 हो जाएगी। इतना मुझे लगता है सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतना हम समझ गए हैं, तो इसको हम करते हैं रब। हमने इसको मिटाया और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अब हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला ऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपका मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। चलो देखते हैं क्या है। देखो इसमें अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो हमें पता है पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपका रेट जो होगा ये आपका क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट होगा। इसकी जो आपकी पावर होती है इसके सम को ही हम ऑर्डर बोलते हैं। और यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज आपकी कोलाइड करती हैं वो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है, ठीक है। सेकंड हम बोलते हैं कि जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो मॉलिक्यूलैरिटी होता है वो हम देख के निकाल रहे हैं। मैंने कोई भी रिएक्शन करी, बोला इसकी 2 है, इसमें 1 रिएक्टेंट है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि इसमें कितने रिएक्टेंट है, मतलब मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि यहाँ पे कुछ ऐसे हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ये भी आपको नहीं बोला कि जैसे ऑर्डर में क्या आ रहा था, हम देख कुछ रहे थे और आ कुछ रहा था, वैसे मॉलिक्यूलैरिटी में मैं ये बोलूंगी मैंने 2 रिएक्टेंट देखा और लास्ट में आपका जब प्रोडक्ट बना तो एक्चुअल में ये आपका एक ही रिएक्टेंट ने बनाया। ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला अपने स्टेटमेंट में जब मैंने मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ाई। इसका मतलब कि जो आपका मॉलिक्यूलैरिटी होती है ये आपकी थ्योरेटिकल होती है। इतना हमको समझ आ गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। थर्ड, हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होती है, हमने पढ़ा। फर्स्ट होती है, हमने पढ़ा। सेकंड होती है, हमने पढ़ा। और फ्रैक्शन होती है, ये भी हमने पढ़ा। लेकिन जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है ये आपकी 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में आपकी नहीं हो सकती, होल नंबर में आपकी हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ 0 क्यों नहीं हो सकती। ए है, प्रोडक्ट बनाया, मैंने बोला 0 है, जब आपका रिएक्टेंट ही 0 हो गया तो प्रोडक्ट किसने बनाया, ठीक है, इसलिए ये 0 नहीं हो सकती और आपकी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री की भी हम निकाल सकते हैं एंड आपकी हम कॉम्प्लेक्स की भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलैरिटी की मैं बात करूँ तो ये सिर्फ एलिमेंट्री के लिए निकलती है। कॉम्प्लेक्स में इसकी कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं होती है। इतना हमें डिफरेंस आज समझ आ गया, ठीक, इतना हमें समझ आ गया। एक चीज और, बस एक चीज हम पढ़ते हैं और हमारा यहाँ पे वीडियो जो हो जाएगी वो हो जाएगी खत्म। फिर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे करने के लिए, वो आप करके लेके आओगे। क्वेश्चन निकाल के रख देती हूँ मैं ताकि आपको फटाफट दे दूँ। फिलहाल मैं बताती हूँ आपको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत छोटा सा है, इसी में बता दूंगी। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि दिखता कुछ है और होता कुछ है, सब में मैं यही बोलते आ रही हूँ। अब इसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। मैंने बोला कि नॉर्मली हमें दिख रहा है कि ऑर्डर क्या है आपका, यहाँ पे 3 है, लेकिन एक्चुअल में ये आपका क्या होता है, 1 होता है। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि हमें दिखता है कि ऑर्डर जो है आपका मैक्सिमम नंबर में है, हाई ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल में उस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, हम इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल कराया है कि अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराऊंगी तो मुझे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और यहाँ पे हमें फ्रक्टोज मिलता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका नॉर्मली के निकालूंगी तो हम बोलेंगे मैडम ये आपका सुक्रोज में डिपेंड, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसे लिख रही हूँ, सुक्रोज में भी डिपेंडेंट है और वाटर में डिपेंडेंट है, यानी कि मेरा जो ऑर्डर आएगा वो आपका 2 आएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका ऑर्डर 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये इस वाटर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अब बोलोगे मैम वाटर में क्यों नहीं डिपेंडेंट होता है, क्यों इसका ऑर्डर 1 होता है? क्योंकि वाटर होता है एक्सेस में और एक्सेस वाली चीजें हम नहीं लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने बहुत सारा पानी है और इसमें 1 स्पून डाला, 1 स्पून आपका क्या डाला है, चीनी डाला है, तो जो चीजें हमारी एक्सेस में होती है हम उसको नहीं लेते हैं। इतना हमको समझ आ गया। इसका मतलब आपकी मैक्सिमम 90% आपकी जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, यहाँ पे लिख लेती हूँ ऑर्डर 1, यानी कि जो आपके 90% हाइड्रोलिसिस
रिएक्शन होती है ये आपकी स्यूडो ऑर्डर होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्यूडो ऑर्डर का, यहीं पे ऊपर ले लेती हूँ मैं, लिख लेना इसको भी। सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है ये पूछा जाता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस, ये तो आता है भाई। और बोलते हैं कि बताओ ये जो प्रोडक्ट बनाएगा किसका ऑर्डर कितना होता है। एस्टर क्या बनाता है, डायरेक्टली मैं इतना इजीली तो छोड़ूंगी नहीं कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट बना दिया और आपको बता दिया, ऐसे रटाऊंगी तो मैं हूं नहीं। एस्टर क्या होता है, CH3 COO C2H5 आपका मान लो एस्टर है। मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, क्या प्रोडक्ट बनता है, हमेशा जब भी मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराती हूँ याद रखना एसिड और अल्कोहल बनता है, हमेशा हमेशा। तो जब ऐसा बनता है तो यहाँ पे कैसे बनेगा ये, इसको मैं डिसोशिएट करती हूँ। मैंने CH3COO C2H5 को डिसोशिएट किया, किस में निकलेगा ये आपका, क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका CH3COO नेगेटिव और आपका C2H5 पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वाटर को डिसोशिएट करूंगी, H प्लस में जाएगा और OH नेगेटिव में जाएगा। हमें पता है प्लस माइनस रिएक्ट करते हैं, ये प्लस इधर चल जाएगा, ये प्लस इधर चल जाएगा, क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट बनके, क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट, आ गया हमारा CH3COOH प्लस C2H5OH, अल्कोहल और एसिड। समझ आ गया मैडम, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी वाटर होता है एक्सिस में और इसका भी आपका जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये था हमारा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। आज हमें बस इतना ही करना है। आपको एक क्वेश्चन देंगे, आपको एक क्वेश्चन देंगे हम। देखो एक क्वेश्चन है 4.2 आपका एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी का, इससे देखना है, देखो अपनी एनसीईआरटी से देखना है। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इवन जब मैंने दिया था नीट का पेपर, लगा लो कितने साल पहले की बात है, ठीक है, मतलब कम से कम 6-7 साल पहले हो गए होंगे। उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था, जब मैंने इसका प्रीवियस सॉल्व किया उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में आया था, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चन है, देखो ये बोल रहा है कि 2A + B ने आपका रिएक्ट किया और आपका A to B बना दिया, ठीक है। अब उसने बोला कि आपका जो K है, यानी कि जो आपकी रेट है वो आपकी कितनी दे रखी है आपको, K A और B का 2, B की बार 2 दे रखी है, ठीक है। अब उसने बोला कि आपको K भी गिवन कर रखा है, जो उसने दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶ आपका -6 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब उसने बोला कि आपका इनिशियली रेट, आपका जो इनिशियल रेट है, इनिशियल आपका जो रेट है आपका A0 का, वो आपको कितना दे रखा है, इनिशियल आपको यहाँ पे 0.1 मोल पर लीटर दे रखा है। और जो आपका B है, इसका जो आपको गिवन है वो है आपका 0.2 मोल पर लीटर। इतना हमको समझ आ गया। आगे बोला है कि आपको निकालना है कि एट टाइम t में किसी टाइम पे आपका A जो है वो आपका रिड्यूस होके हो चुका है कितना, 0.06 मोल पर लीटर। तो इस टाइम पे आपका रेट क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, मुझे तो लगता है पूरी एक्सरसाइज का सबसे हार्ड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कर लिया, समझ लो आपके काइनेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आ गई, ठीक। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। पहले तो इसे खुद करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब हम कोई क्वेश्चन खुद से करते हैं, ठीक है। तो बच्चों फिर हंसते रहो, खुश रहो, आप बिल्कुल
हमेशा खुश रहो, बस यही बोलेंगे। और पढ़ते रहो, क्वेश्चन भी करते रहो जो जो आपको दिया जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।